सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान के 135 हिंदुओं की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। पिछले 40 सालों से इन लोगों की अस्थियां पाकिस्तान के एक शमशान में रखी थी। इन लोगों की आखिरी इच्छा थी कि इनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए, लेकिन भारत की तरफ से वीजा नहीं मिलने की वजह से अस्थियां 40 साल तक रखी रह गई और 3 पीढ़ियां इस इंतजार में खत्म हो गई। कहा जाता है और माना भी जाता है कि मरने के बाद जब अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाती हैं, तभी मरने वाले को सही मायनों में मुक्ति मिल पाती है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिन्हें मौत के बाद भी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी ही कहानी करीब 135 पाकिस्तानी हिंदुओं की है, जिन्हें मरने के बाद 40 साल तक अपनी मुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। ये तो शमशान घाट में ही रखी हुई थी। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगे कि मेरे अपने ही थे, मेरे माता पिता थे वो। तो आज ऐसा लगा तो वही था, तो मेरे हाथ से हुआ, मेरे बेटे के हाथ से हुआ। ऐसी दर्द भरी कहानी कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। दरअसल ये बदनसीब पाकिस्तान में रह रहे हिंदू थे, जिन्हें अपनी मौत के बाद गंगा में विलीन हो जाने का अरमान था। करीब 3 पीढ़ियां इसी इंतजार में चल बसीं। यहाँ इस अस्थियों में तो ऐसी भी अस्थियां हैं कि बेटे ने पिता के लिए रखी थी कि मैं उनका जल प्रवाह करूंगा, लेकिन बेटे का भी देहांत हो गया। फिर वो पोता करने लगा तो पोता का भी देहांत हो गया। 40 सालों का इंतजार खत्म हुआ और इनके परिवार वालों को अस्थियों के साथ भारत आने का वीजा मिला। कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के अध्यक्ष और भारत के देवोत्थान समिति की कोशिशों की वजह से अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया जा सका। लेकिन इन लोगों को इस बात का बेहद अफसोस है कि शुरुआत में भारत सरकार ही इन लोगों को वीजा देने से इनकार कर रही थी और अब टूरिस्ट वीजा दिया गया है। रुकावट जो थी, आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार की तरफ से थी कि भारत सरकार को थोड़ी सी अपने जो हिंदू दूसरे विदेशों में बसे हुए हैं, जहां वो बुरी तरह अल्पसंख्यक हैं और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में वो अपने आप को जीवित रख रहे हैं, अपनी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं, उनको एनकरेज करना चाहिए। भारत की अगर कोई जो वीजा देगा तो ही हम भारत देश में आ सकेंगे। जब हमें वो वीजा ही नहीं देगा तो हम कैसे हरिद्वार में आएंगे? हरिद्वार का वीजा हमें मिलता भी नहीं है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। ये 135 अस्थियां आपने देखी 40 साल से पड़ी हैं, तो उनको वीजा ना मिला होगा तभी तो वो यहीं पड़ी रही। अपनों के लिए बेगाने हम, कुछ ऐसा ही दर्द था पाकिस्तान के इन हिंदू परिवारों का। लेकिन अब उनके चेहरों पर खुशी है कि आखिरकार उन्होंने अपने पूर्वजों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी है। पवन चौहान, CNBC, हरिद्वार। के साथ CNBC सुबह के लिए बस इतना ही। रोशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।